कोरोना जैसी महामारी को लेके मैं अपने देशवासियों के सामने अपने विचार रखना चाहता हूँ। कोरोना आज के समय एक ऐसी महामारी का रूप ले चुका है, जो एक बहुत ही भयानक दृश्य भविष्य में हमें दिखा सकता है। साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि इस बीमारी को लेकर कुछ अफ़वाहें भी हमारे समाज में सोशल मीडिया पर हैं। दूसरी तरफ वैक्सीन को लेके भी सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें हैं। हमें इन अफवाहों में अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। हमें भारत जैसे महान देश के नागरिक होने पे गर्व होना चाहिए, साथ ही हमें जिम्मेदार भी बनना होगा। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ये समय ऐसा है, अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो आने वाले कुछ महीने में हमें मौत के आंकड़े इस कदर दिखाई देंगे कि देश रोएगा। देश में मौत के आंकड़े दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी तो बनती ही है, साथ ही साथ हमारे देश वासियों की, देश में रहने वाले हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार द्वारा लागू कायदे और नियमों का सख्ती से पालन करें। एक कहावत है कि हम अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपने का काम करते हैं, और आज भी हम यही कर रहे हैं। अपनी गलतियों को सरकार पर थोप रहे हैं। क्यों? सरकार गलत नहीं है, सरकार बिल्कुल गलत नहीं है। उसने अपने अंतर्गत जितनी मेहनत से कार्य किए हैं वो अपनी जगह ठीक है। हर सरकार अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा। हमारी लापरवाही का ही नतीजा है ये। आज जो हम न्यूज़ में मौत के आंकड़े, कोरोना के दिन प्रतिदिन के जो केस देख रहे हैं, ये हम देशवासियों की लापरवाही का ही नतीजा है। हमने 2 गज मास्क ना लगाना, इन सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई है। सब्जी मंडियों में, मार्केट में, हर जगह। मैंने खुद, हमारे कॉलोनी में शनि बाज़ार लगता है, यहाँ एक छोटा सा रेशो ले रहा हूँ। 100 में से 95 लोग जो मास्क नहीं लगा के आया करते थे, सिर्फ 5 ऐसे ही व्यक्ति हुआ करते जो मास्क पहन के मार्केट में आते थे। तो सोचो पूरे देश की क्या स्थिति रही होगी। सबने सोचा कि कॉमन सी बीमारी है, आज है कल चली जाएगी। ऐसा है नहीं, लेकिन ये एक ऐसी गंभीर समस्या बन गई है पूरे विश्व के सामने कि हमें सामने आना ही पड़ेगा। अब हम देशवासियों की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो सामने आए और अपनी जिम्मेदारी निभाए। सरकार के नियम का पालन करे, घर में ही रहे, मास्क लगाए। दूसरी तरफ मेरा एक विचार है छोटा सा, ये मैंने थोड़ा रिसर्च करके मैं अपने देशवासियों के सामने रखना चाहूँगा। यदि मैं अपने घर को सैनिटाइज़ करूँ, पूरी तरह से सैनिटाइज़ करूँ, और साथ ही अपने घर के आंगन, सिर्फ ये नहीं कह रहा मैं कि अपना बोरा बिस्तर बांधो और घर से बाहर होके पूरी कॉलोनी में और पूरी गली में सैनिटाइज़ करूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने घर को अच्छी तरह सैनिटाइज़ करिए। अपने घर के आंगन तक, मुख्य जो गेट है वहाँ तक से सैनिटाइज़ कीजिए। आप एक घर को सैनिटाइज़ करोगे
पूरी गली में लगभग 100 घर होते हैं, तो 100 लोगों ने अपने घर को सैनिटाइज़ किया तो पूरी गली सैनिटाइज हो गई। उस गली में जो संक्रमण दर है वो कम हो जाएगी। मान लो एक कॉलोनी में 100 गली है तो पूरी कॉलोनी सैनिटाइज हुई। ऐसे ही पूरे देश में 135 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ नागरिक हैं। सभी अपने घर में रहकर सरकार द्वारा कायदे नियमों का पालन करते हुए अपने घर को सैनिटाइज कीजिए, अपने घर के आंगन तक सैनिटाइज कीजिए। मेरा मानना है कि देश की स्थिति पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन संक्रमण दर में कमी जरूर आएगी। साथ ही मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा, जैसे बाहर देशों में कुछ प्रक्रिया को अपनाया गया है, कुछ प्रोसेस को अपनाया गया है, जैसे इंडोनेशिया, रशिया, दुबई, कतार, वियतनाम, तुर्की, मलेशिया, केन्या, इन सभी देशों में कुछ ऐसे विभिन्न प्रोसेस को, ऐसी विभिन्न प्रक्रिया को अपनाया गया है जिससे संक्रमण दर जो है बहुत तेज़ी से नीचे आया है। उनका अलग ही तरीका है सैनिटाइज़ करने का। उन्होंने पूरी कंट्री को ही सैनिटाइज़ किया है। हर गली पे एक व्हीकल के द्वारा सैनिटाइज़र जैसे प्रोसेस को, जैसी प्रक्रिया को उन्होंने अंजाम दिया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो भी कुछ ऐसे ही कदम उठाए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा सैनिटाइज़ करेंगे अपने इलाके को, अपने घर को, उतना ही ये वायरस ख़त्म होगा। WHO की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी जिसमें जो सैनिटाइज़र है ये कोरोना वायरस के जो प्रोटीन बॉन्ड्स होते हैं उसको ही नहीं, बल्कि कोरोना वायरस को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। तो ये एक छोटा सा मेरा विचार है, इस पे अमल कीजिए। 1000 रुपये की कीमत वाले सैनिटाइज़र का इस्तेमाल शायद पूरी गली में हो जाए। तो ये आपका विचार है, आपकी चॉइस है कि 1000 रुपये खर्च करने हैं या फिर हॉस्पिटल में जाकर लाखों का इलाज करवाना है अपनों का। मान जाइए ये गंभीर बीमारी है, सरकार के पास लास्ट ऑप्शन लॉकडाउन का ही बचता है। लॉकडाउन एक ऐसी प्रक्रिया है जो देश की अर्थव्यवस्था को ही नहीं, एक आम आदमी की घर की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है एक आम आदमी के घर को भी। कैसे उसे 7 जनों के परिवार का लालन पोषण करना पड़ता है, वो दिमाग में जो टेंशन चलती है वो वही समझ सकता है। अगर इसी तरीके से संक्रमण दर बढ़ता रहा तो जहाँ तक मुझे अनुमान है कि केंद्र सरकार संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर देगा। जल्दी ही संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाएगी। कुछ राज्य या कुछ व्यक्ति तो इसकी मांग भी कर रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन की जाए। मान जाइए संपूर्ण लॉकडाउन, पिछले साल हमने इसका असर, इससे प्रभावित देश, इससे प्रभावित परिवार, इससे प्रभावित जनता, क्या हर्ष हुआ था उनका, क्या हाल हुआ था, इससे हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। हाथ जोड़ के विनती है आप सभी देशवासियों से, सरकार के कायदे नियमों का पालन कीजिए और अपने पूरे घर को सैनिटाइज़ कीजिए, अपने घर के आंगन तक सैनिटाइज़ कीजिए। 135 करोड़ नागरिक अपने अपने घरों को सैनिटाइज़ कीजिए, अपने अपने गली के आंगन तक सैनिटाइज़ कीजिए। मान जाओ ये फॉर्मूला काम जरूर आएगा। ये ऐसा विचार है शायद
कोई इस पे उत्पत्ति भी उठाए, लेकिन मेरा मानना है ये वो वक्त आ गया है कि जनता को, नागरिक को अब अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है, लेकिन हमें अब अपने लेवल पे काम करना है। मैं दोबारा से कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप सरकार के कायदे नियमों का उल्लंघन कीजिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपने घर और अपने घर के आंगन तक सैनिटाइज करना है आपको। एक गली पूरी सैनिटाइज होगी, एक पूरी कॉलोनी सैनिटाइज होगी, और सोचो एक पूरे देश की 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 135 लोग अपने अपने घरों को सैनिटाइज करेंगे तो संक्रमण दर कम ज़रूर होगी, ज़रूर कम होगी। अगर हम इसी तरीके से सरकार के भरोसे बैठे रहे कि सरकार कुछ करेगी, तो आप सब देख ही रहे हो जो भी कर रही है सरकार कर ही रही है, लेकिन ये अब हमारी जिम्मेदारी है, हमें ही कुछ करना होगा। और प्लीज़ अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है आपकी कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बनो, अफवाहों को इग्नोर करो। जो WHO की साइट है उस पर आप जाइए, या आरोग्य सेतु ऐप है उस पर बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है। देश में क्या चल रहा है एटलीस्ट वो आपको पता है। तो आप सही नागरिक बनिए, सही जिम्मेदार नागरिक बनिए, समझदार बनो, जिम्मेदार बनो। कोरोना को हराना है और भारत को फिर से मुस्कुराना है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।